श्री संतोष कुमार कुशवाहा जी, पूर्व सांसद पूर्णिया जनता दल यूनाइटेड, श्री राहुल शर्मा जी, पूर्व विधायक घोसी जनता दल यूनाइटेड में है, और श्री अजय कुशवाहा जी। बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं। बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं और वही 3.5 लोगों ने बर्बाद कर दिया उनको, उनकी सारी पूंजी को। तो विशेष तौर पे हमको कुछ नहीं कहना है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं संतोष कुशवाहा जी को। नमस्कार, मेरे गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा दांव चल दिया है। इस दांव से जेडीयू में हड़कंप मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने जेडीयू के उस नेता को अपनी तरफ वो लाने में सफल हुए हैं जो जेडीयू के सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक माने जाते हैं और जिन्होंने उस वक्त भी जेडीयू को जीत दिलवाई जिस वक्त में जेडीयू को बिहार में लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें मिली थी। विस्तार से चर्चा करेंगे आखिर ये सब क्यों हुआ है और सीमांचल की राजनीति, जहां इस बार तेजस्वी यादव अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है पिछली बार उनकी जो सरकार नहीं बन सकी थी उसमें सीमांचल में उनका जो प्रदर्शन था वो खराब रहा था। ये बड़ी वजह बनी थी, इसलिए इस बार सीमांचल को लेकर के हर फैसला सोच समझकर तेजस्वी यादव ले रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जनता दल यूनाइटेड के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा को अपने खेमे में लाने में सफलता पाली है। जी हां, संतोष कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ दिया है और वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। अभी 3 दिन पहले तक संतोष कुशवाहा अपने फेसबुक पर 25 से 30 फिर नीतीश कह रहे थे, लेकिन 3 दिन बाद अचानक से उनका मन बदल गया। चुनावी मौसम में नेताओं का मन बदलता है और अभी बहुत सारे नेताओं का मन बदलता हुआ आपको दिखेगा। तो इस कड़ी में संतोष कुशवाहा का मन बदलना बड़ी खबर है, क्योंकि संतोष कुशवाहा जेडीयू के पूर्व सांसद हैं, कद्दावर नेता थे और इस बार भी वो जेडीयू के साथ थे। लगातार एनडीए सम्मेलन में शामिल हो रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लेकिन अंदर से खुश नहीं थे। क्यों नहीं खुश थे वो भी आपको बताएंगे। कौन है संतोष कुशवाहा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जब आज तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल किया उस वक्त तेजस्वी ने क्या कहा वो आप सबसे पहले सुनिए। श्री संतोष कुमार कुशवाहा जी, पूर्व सांसद पूर्णिया जनता दल यूनाइटेड, श्री राहुल शर्मा जी, पूर्व विधायक घोसी जनता दल यूनाइटेड में है, और श्री अजय कुशवाहा जी, पूर्व प्रत्याशी कोई मतलब नहीं, शांत रहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सभा नहीं चल रहा है। अजय कुशवाहा जी जो पूर्व प्रत्याशी लोजपा के रहे, और श्री चाणक्य प्रकाश रंजन जी, ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद बांका के गिरधारी प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। तो आज बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं। बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि भाजपा दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं। और जो जनता दल यूनाइटेड केवल जो चंद 2-3 लोग जो लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वही जनता दल यूनाइटेड चलाने का काम करते हैं। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने संतोष कुशवाहा को शामिल करते वक्त क्या कहा है। नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है और ये कई सारे आरोप जो लगाए उसमें ये तक कहा है कि 3.5 लोग जो हैं, जो मंगनीलाल मंडल जी कहते हैं, वही चला रहे हैं इस सरकार को। तो ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कही, कई और नेता भी शामिल हुए, लेकिन बड़ी बात है संतोष कुशवाहा। क्यों हम ये कह रहे हैं अब आपको बताते हैं। 2014 का चुनाव था,
उस चुनाव में नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। इस फैसले के बाद बिहार में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ी थी। 2014 में आरजेडी अकेले लड़ रही थी, जेडीयू अकेले लड़ी थी और बीजेपी भी अकेले लड़ी थी। उस चुनाव में जेडीयू को पूरे राज्य में सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। वो 2 सीटें थी नालंदा और पूर्णिया। पूर्णिया से युवा संतोष कुशवाहा ने जीत हासिल की थी। इससे पहले 2010 में वो बीजेपी के विधायक थे, लेकिन बाद में उन्होंने पाला बदला, जेडीयू में शामिल हुए और 2014 के चुनाव में 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से संतोष कुशवाहा ने पूर्णिया में जीत दर्ज की। उन्होंने उदय सिंह को हराया था। उस वक्त उदय सिंह कांग्रेस में थे, जो अब आपको पता होगा कि जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिर आया 2019 का चुनाव। 2019 के चुनाव में भी संतोष कुशवाहा ने फिर से बड़ी जीत दर्ज की। इस बार मार्जिन बढ़ गया था और वो करीब 2.5 लाख वोटों से जीते। उन्होंने उदय सिंह को फिर से एक बार हराया। वहां पर उदय सिंह दूसरे नंबर पर रहे। उसके बाद आया 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव में संतोष कुशवाहा पर फिर से जनता दल यूनाइटेड ने भरोसा दिखाया और उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार बनाया। जनता दल यूनाइटेड को उम्मीद थी कि वो ये चुनाव जीत जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार सहित तमाम जो जेडीयू बीजेपी के बड़े नेता हैं वो प्रचार करने पूर्णिया गए थे, लेकिन इस बार निर्दलीय पप्पू यादव ने संतोष कुशवाहा को करीब 26,000 वोटों से हरा दिया। ये हार बहुत बड़ी हार मानी जा रही है, क्योंकि पप्पू यादव निर्दलीय खड़े हुए थे और समझा जा रहा था कि मुकाबले में संतोष कुशवाहा फिर से निकल जाएंगे, लेकिन आखिरकार पप्पू यादव जीतने में सफल रहे। मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन संतोष कुशवाहा हार गए। इसके बाद जो खबर हमें पता चली है वहां से, संतोष कुशवाहा को ऐसा लग रहा है कि कई जगहों पर जो पार्टी के विधायक थे या बड़े नेता थे स्थानीय स्तर के, उन्होंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। लेसी सिंह बिहार सरकार में मंत्री और धमदाहा से विधायक, उन्हें यह लगता है कि लेसी सिंह भले वहां पर मार्जिन थोड़ा था उनके पास में, लेकिन उन्हें लगा ऐसा, उनके समर्थकों को भी, कि अगर थोड़ी मेहनत कर दी होती लेसी सिंह ने तो संतोष कुशवाहा ये चुनाव जीत सकते थे। ये मलाल उनके समर्थकों में रहा और कई जगहों पे उन्हें ऐसा लगा कि जेडीयू और बीजेपी का सही साथ उन्हें नहीं मिला, इसलिए संतोष कुशवाहा चुनाव हार गए। युवा नेता हैं, अभी 48 साल के हैं, 2010 से राजनीति में एक्टिव है, कोई आपराधिक छवि नहीं है उनकी और बेहद लोकप्रिय भी रहे हैं। इस बार वो चुनाव लड़ना चाहते थे। खबर थी वो कदवा में तैयारी कर रहे हैं। कदवा में वो लगातार जुटे हुए थे और 1.5-2 महीने से उस इलाके में वो कई बार देखे भी गए। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उनके नाम पर विचार करेगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने दुलाल चंद गोस्वामी को तरजीह दे दी है। ये खबर जब संतोष कुशवाहा को पता चली इसकी, तो उन्होंने तय किया अलग राह लेने की। और आरजेडी जो इस बार सीमांचल में बेहद संभल कर चल रही है, जिसने एआईएमआईएम के प्रपोजल को ठुकरा दिया, क्योंकि उसे पता है कि इस बार जो ज्यादा से ज्यादा सीटें उसे खुद जीतनी होगी अगर बिहार में अगली सरकार उसे बनानी है। जब आरजेडी के पास ये खबर आई होगी संतोष कुशवाहा आना चाहते हैं, तो तेजस्वी यादव ने कोई देरी नहीं की। पटना में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, संतोष कुशवाहा उसमें शामिल हुए। हालांकि ये अभी तक नहीं कहा गया है कि संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं लड़ने जा रहे हैं या उनकी क्या भूमिका होगी, लेकिन इतना तय है कि संतोष कुशवाहा के आने से सीमांचल में बहुत फर्क पड़ेगा। और जो बेल्ट है पूरा, आप पूर्णिया ले लीजिए, कटिहार ले लीजिए, किशनगंज ले लीजिए, इन तमाम जगहों पर संतोष कुशवाहा के आने से आरजेडी को फायदा हो सकता है। और संतोष कुशवाहा बीजेपी में 2010 में थे, 2014 में जेडीयू में आए, 10 साल जेडीयू में रहे, 11 साल। 11 साल बाद उन्हें फिर ऐसा लगा कि जेडीयू में उनके लिए जगह नहीं है, या फिर वो जो चाहते हैं उन्हें नहीं मिल रहा है, इसीलिए उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़ दिया और प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की 3 दिन पहले तक, जैसा मैंने आपको कहा, उनके पोस्ट है, लगातार बड़ाई कर रहे थे, एनडीए सम्मेलन में शामिल हो रहे थे, 25 से 30 फिर नीतीश कह रहे थे। लेकिन अब उनका नारा बदल जाएगा और बदल गया है। अब वो तेजस्वी सरकार बनाने के लिए पूर्णिया और आसपास के इलाकों में मेहनत करेंगे।
वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, जैसा हमने बताया। और ये खबर है, अगर सही साबित हुई बाद में, कि वो लेसी सिंह जो जेडीयू की विधायक मंत्री हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव बड़े क्लियर हैं इस बार। तेजस्वी यादव लगातार उन तमाम नेताओं को पार्टी में लाना चाहते हैं जिनके आने से चुनाव में फायदा हो सकता है। टिकट पर किसको हां कहा जा रहा है, किसको ना कहा जा रहा है, ये तो लिस्ट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल संभल कर तेजस्वी यादव स्टेप ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो मजबूत चेहरे हैं वो आरजेडी में आए और इससे आरजेडी को इस चुनाव में फायदा हो। और पिछली बार जो गठबंधन था, महागठबंधन, उसे 110 सीटें आई थी और जो एनडीए का गठबंधन था उसे 125 सीटें आई थी। तो 15 सीट का मार्जिन था। सीमांचल में 4-5 सीटें एआईएमआईएम जीत गई थी और वीआईपी पार्टी 4 सीटें। 9 सीट का ये मार्जिन जो है ये कम हो सकता था तब भी। तो ये सवाल उठा कि क्या तेजस्वी यादव इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने गठबंधन में भी कई दलों को शामिल रखा है। खबर है पशुपति कुमार पारस को भी वो सीट दे सकते हैं, 2-3 सीटें दे सकते हैं। जेएमएम को भी कुछ सीटें दे सकते हैं। वीआईपी पार्टी को सीट देने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो बाकी दल हैं महागठबंधन के, उनमें तो सीट दे ही रहे हैं। और ऐसा लग रहा है अभी तक देख करके कि पिछली बार 144 सीटों पर लड़ने वाले तेजस्वी यादव इस बार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे और 125 से 135 सीट के बीच में आरजेडी चुनाव लड़ते हुए दिख सकती है। तो नेताओं का आना जाना जारी रहेगा। चुनावी मौसम है, किसे कभी टिकट नहीं मिलेगा तो वो पाला बदलेगा, कोई किसी और वजह से पाला बदलेगा, किसे कहीं अहमियत नहीं मिलेगी तो वो पाला बदलेगा। अभी जेडीयू से बड़ा चेहरा संतोष कुशवाहा आरजेडी में आए हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या जेडीयू भी आरजेडी को इसी तरह नुकसान आने वाले दिनों में पहुंचा सकती है। मिहिर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।